सभी को साईं राम जी। कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हमें सब जगह अंधकार ही दिखाई देता है, आशा की किरण कहीं भी नज़र नहीं आती। हमें हमारी किसी भी समस्या का कोई भी हल नहीं मिल रहा होता और हम हार मानने लगते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप भी ऐसी ही परिस्थिति से गुज़र रहे हैं और अपने आप को अंधकार से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप आज की वीडियो पूरी देखेंगे और उसे समझेंगे, जो मैं बोलना चाह रही हूँ, बाबा के मैसेज को मैं क्या बोलूँगी, बाबा ही बोलते हैं जो बोलते हैं, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। बाबा कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन जब चीज़ें सबसे ज़्यादा असंभव लगे तभी वो हमारे सबसे करीब होती हैं और ऐसे वक्त हमें श्रद्धा और सबूरी रखना ज़रूरी होता है। कल दिनांक 21/7/24 को गुरु पूर्णिमा है। आप इसे कोई साधारण दिन ना समझें। गुरु पूर्णिमा का दिन एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आप इस सुनहरे दिन को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने जीवन का सारा अंधकार हटा पाएंगे। साईं सच्चरित्र के अध्याय 2 में भी गुरु का महत्व बताया गया है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। गुरु में गु शब्द का अर्थ अंधकार है और रू का अर्थ है अंधकार को दूर करना। अंधकार को दूर करना अर्थात मनुष्य की अज्ञानता को दूर करना। इस प्रकार गुरु वह होता है जो हमारे जीवन के सभी अंधकार और अज्ञानता को दूर कर देते हैं। गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और गुरु पूजा और कृतज्ञता का दिन है। इसी दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्मदिन भी है। उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह दिन गुरु और शिष्य को समर्पित होता है। जब भी हम गुरु के सामने जाएं, अपने धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का घमंड हमारे अंदर ना हो। गुरु के सामने जाने पर हमें श्रद्धा भाव से हमेशा झुककर ही गुरु के प्रति नतमस्तक होना चाहिए। ज़्यादातर साईं की पूजा गुरु के रूप में ही होती है। लोग उन्हें अपना गुरु और भगवान दोनों मानते हैं। जब हमारे अंदर किसी भी बात का घमंड होता है तो हमें गुरु की कृपा नहीं मिल पाती। भगवान राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्म अनुभूति के लिए राम को अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु संदीपनी की शरण में जाना पड़ा था। सामान्य मनुष्य से लेकर अवतारी तक गुरु की सबको आवश्यकता होती है। इसमें गुरु का आशीर्वाद हमें तभी प्राप्त होता है जब हमारे मन में श्रद्धा और सबूरी हो। साईं सच्चरित्र के अध्याय 2 में किसी ने बाबा से पूछा, बाबा कहाँ जाएं? बाबा ने उत्तर दिया, ऊपर जाओ। फिर किसी ने पूछा, मार्ग कैसा है? बाबा ने उत्तर दिया, अनेक पंथ हैं, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग बहुत ही दुर्लभ है तथा सिंह और भेड़िए भी यहाँ मिलते हैं। इस पर काका साहब ने पूछा, यदि पथ प्रदर्शक भी साथ हो तो? साईं बाबा ने कहा, तब कोई कष्ट ना होगा। मार्ग प्रदर्शन में तुम्हारी सिंह भेड़िए से रक्षा कर तुम्हें सीधा गंतव्य स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। इस संवाद में साईं ने गुरु की आवश्यकता क्यों है का उत्तर दिया है। यहाँ पर मार्ग प्रदर्शक का अर्थ गुरु से है। बाबा ने यह समझाया है कि यदि मनुष्य के जीवन में गुरु होंगे तो मनुष्य के जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ होंगी, मनुष्य उसे गुरु के मार्गदर्शन से पार कर सकेगा तथा जीवन सफल हो जाएगा। अब आपको मनुष्य के जीवन में गुरु का क्या महत्व है समझ आ गया होगा। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु की पूजा अर्थात वंदना अवश्य करें। यदि आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो आप साईं बाबा को अपना गुरु मानकर उनकी वंदना कर सकते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है
कि कल गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा के लिए अपना वक्त ज़रूर निकालें। यदि आप पूरे विधि विधान से गुरु पूर्णिमा की पूजा नहीं कर सकते तो कोई भी आसान तरीके से साईं बाबा का सुमिरन करें, जैसे कि आप साईं सचरित पढ़ सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, बाबा को भोग लगाकर किसी भी ज़रूरतमंद को अन्न का दान कर सकते हैं। इस तरह गुरु पूर्णिमा के सुनहरे मौके का लाभ उठाकर अपने जीवन का अंधकार दूर करें। जय साईं राम, ओम साईं राम। मे साईं ब्लेस यू ऑल। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखें। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।